अब जहाँ हर चीज़ जम जाती है या खून जम जाता है, सोचें अगर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएं तो फैट आपकी बॉडी में जाके कितना जमेगा। खैर ये मुझे नहीं पता, ये बताएंगे डॉक्टर बासका हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बासका, मुझे ये बताएगा, ये सर्दियों में हम बॉडी को गर्माइश देने के चक्कर में क्या क्या गलती करते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए? वैसे देखिए बेसिकली सर्दियों में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। आप चाहते हैं कि बस कंबल में बैठे रहें और वार्म रहते रहें। हाँ। और जैसे कि आपने बोला आप खाते रहते हैं। अब जैसे नट्स का आपने एग्जांपल दिया, तो नट्स हमेशा ये होता है कि आप 6-8 दाना खा लें। लोग समझते हैं, देखिए अगर हेल्दी कोई चीज़ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको, जैसे नट्स बहुत हेल्दी है, इट्स फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट्स होते हैं उसमें, लेकिन उसमें कैलोरीज भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप नट्स बिल्कुल खाएं, रोज़ाना खाएं, लेकिन 6 से 8 दाना आप खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाएं। और आप एक्टिविटी को बरकरार रखें, मतलब आप 6 से 8 दाना, मतलब आपने 3 या 4 मूंगफलियां खानी है। अगर मुझे मूंगफली की अगर हम मूंगफली की बात कर रहे हैं तो उसको आप 14 कर लें, क्योंकि उसके दाने छोटे होते हैं। जैसे अगर आप काजू खा रहे हैं तो 6 से 8, बादाम खा रहे हैं तो 6 से 8, अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो 2 होल अखरोट खा लें। इस तरह से मॉडरेशन में खाएं, रोज़ाना खाएं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। और आप सर्दी की वजह से ये नहीं बोलें कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, एक्सरसाइज जारी रखें। सबसे आसान एक्सरसाइज जो मैं कहती हूँ ना मदिया, वो होती है वॉक। हाँ। मतलब आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप अपनी छत पे कर सकते हैं, आपके पास क्लब है तो क्लब में, पार्क, आप अपनी गली में कर सकते हैं, जो भी आपको फैसिलिटी हो, ज़रूर वॉक करें। सही। अच्छा, क्योंकि अब ये सिर्फ नट्स ही ना हमारे पास, बासका हमारे पास तो आगे हलवे, और ये तो सौगात है, ये गाजर का हलवा, ये पेठे का हलवा, पता नहीं किस किस चीज़ का हलवा, जो चीज़ मौजूद है दुनिया में, कहती है को अर्ज पे हम उसका, पाकिस्तानी कौम उसका हलवा बना के आपको पेश कर सकती है। ये हलवे जो हैं ये किस कदर हेल्दी हैं और कौन से पॉइंट पे जाके बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं? देखिए मदिया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप डाइट से कम्प्लीटली निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम 100 साल पुराने तो नहीं रह रहे ना, हमने मज़ा चख लिया है। हाँ। तो हम उससे दूर नहीं रह सकते। अगर आप बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करोगे कि मैं आज से हलवा नहीं खाऊंगी, तो फिर आप थोड़ी दिन के बाद उसका पूरा खमियाजा आप पूरा कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे। तो हर चीज़ मॉडरेशन में रखें। एक बात ज़रूर याद रखें कि खाली पेट में ऐसी चीज़ें ना खाएं। आप, अगर आपको भूख लग रही है तो भूख का मतलब है कि आपको खाना खाना है, खाने के फौरन बाद आप मीठा खा लें, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि एक तो आपकी जो क्रेविंग है वो फौरन पूरी हो जाएगी और आप ज्यादा नहीं खा लेंगे। अच्छा, मैं कुछ स्टडीज में भी पढ़ी थी कि अगर आप मीठा को खाने से 3 घंटे पहले खा लें तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती। क्या ऐसी कोई चीज़ है? देखिए वही बात है ना कि अगर 3 नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप पेट भर के पहले खाना खाएं। ऐसा नहीं करें कि मुझे मीठा खाना है तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ। ये तो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं करें। मैं तो शादियों में जाती हूँ, गाजर का हलवा देख लूँ, मेरी तो जान निकल जाती है। मैं कहती हूँ भाई सब कर दो चीजें साइड पे, खाना पूरा खाएं, उसके बाद आप फौरन मीठा खा लें, क्योंकि पेट भरा हुआ है, आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी आप खा ही नहीं पाएंगे। भूख का मतलब खाना, भूख का मतलब मीठा नहीं। मीठा रोजाना खाएं भले, लेकिन फौरन खाने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी। ठीक है, वो बात है कि पेट भर के खाना खाएं और उसके फौरी बाद वाकई फिर आप कहेंगे यार मुझसे खाने जा रहा, बस वही टाइम होना चाहिए। exactly. उसके बाद फ्रिज में वाकई उसको डाल, उसको लॉक कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल ना हमारी बड़ी अनहेल्दी किस्म की वैसी भी दूसरी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं। वो ये कि अब हमारे पास फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स में हमारे पास ऐप्स हैं, वो ऐप्स हमें जो है वो पहुंचा देती हैं और बहुत एक्सेस देती हैं और बहुत सारे दूसरे फूड्स को, जिसमें जंक फूड भी बड़ी तादाद में आ जाता है। बच्चे अगर कभी कुछ चीज़ ना मान रहे हो या चले घर में वैसे आपका दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को, तो माएँ बच्चे को फ़ोन देती हैं, ऑर्डर कर लो जंक फूड, बर्गर्स आगे, पिज़्ज़ाज आगे, ऐसी चीज़। ये कितनी बच्चों के लिए अब, क्योंकि दिस इज अ लेवल टू इट ना। बिल्कुल मदिया, मैं कहती हूँ कि देखें, शुरू से ही आपको सिखाना है बच्चों को, और शुरू से सिखाने का मतलब है कि आप एग्जाम्पल सेट करें। जब तक आप खुद वो काम नहीं कर रहे तो आप बच्चे पे इम्पोज नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा वेट गेन कर रहा है तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं कि तुम नहीं खा सकते, ये हम लोग सब खाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो शुरू से ही एग्जाम्पल सेट करें, सब मिलके एज अ फैमिली अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों में आजकल कितना डायबिटीज बढ़ रहा है मदिया,
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शुगर की बीमारी जो होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, वो बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ी। पहले तो सुनने में नहीं आता था। दो तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का खाने पीने से ताल्लुक नहीं होता, वो ऑटो इम्यून होता है, उसको तो आप हेल्प नहीं कर सकते, वो बच्चों में होता है। लेकिन टाइप 2 पहले तो खाली बड़ों में होता था, उसको कहते ही थे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चों में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, और मोटापे से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन एक केमिकल है जो आपका गुदूद है बॉडी में आपका, जिसको पैनक्रियास कहते हैं, और वो गुदूद आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और जब आप मोटापा आपका होता है, आपके जिस्म में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, तो वो क्या होता है कि उससे मशावरत पैदा हो जाती है। मतलब इंसुलिन की बॉडी जो है, इंसुलिन की बात मानना खत्म कर देता है। इंसुलिन आपके शुगर को ठिकाने लगाती है। लेकिन जब आप बार बार ओवर ईटिंग करते हैं, और गलत किस्म की चीजें खाते रहते हैं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है मोटापे की वजह से, जिससे डायबिटीज हो जाती है। बात ये जो आजकल बच्चों में मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस, बच्चों में टेंशन, बच्चे आजकल शिकायत कर रहे होते हैं कि हम मतलब किसी भी चीज़ का वो स्ट्रेस बच्चे ले लेते हैं, बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और बच्चे लिटरली वो कहते हैं कि हमें लगता है हमारा दिल बंद हो जाएगा। तो इसमें हमारी समहाउ इन ग़िज़ाओं का कितना हाथ है, ऐसी अनहेल्दी ग़िज़ाओं का, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के जिस्म में बैठ कीमे जाते हैं? देखिए, सब चीज़ का ना साथ ताल्लुक होता है। नींद पूरी होना, आपका घर का माहौल सही होना, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, ये सब साथ जब मिलके चल रही होती है तो आपकी ज़िंदगी, आपकी बॉडी सेहतमंद होती है। और बिल्कुल बच्चों में, और मैं थोड़ा सा ब्लेम थोड़ा सा ज़्यादा पेरेंट्स पे दूंगी कि आप अपनी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे में। आप जैसी बातें करेंगे और आप जैसा घर का माहौल रखेंगे, वही बच्चा सीखेगा। तो आपको ही प्रिवेंट करना है कि बच्चे के ऊपर वो स्ट्रेस क्यों आए। बच्चा तो मासूम है, आप हर तरह की बात बच्चे के सामने ना करें। आप बच्चों को काम डाउन करने की कोशिश करें, एक पीस दें उसको, घर उसके लिए एक सुकून का महवर हो। तो वो इस तरह होता है। और वो वही बात होती है कि जब तक मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा ना हो, हर मैं ये नहीं कहती महदिया, मैं कहती हूँ हर रिश्ते में कहीं कहीं लड़ाई होती है, कहीं होते हैं, लेकिन तो कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो हर वक्त लड़ाई होती, हर रिश्ते में लड़ाई होती है, ऊंच नीच होती है। लेकिन आप बच्चे में वो ट्रांसफर नहीं करने देना। आप बच्चे के सामने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। लड़ाई अपनी जगह, रिस्पेक्ट तो नहीं खत्म कर सकते ना। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, बच्चा घर को एक पीसफुल एनवायरनमेंट समझेगा। आपको आके अपनी, अगर बच्चा आपकी बात, कुछ प्रॉब्लम बताता है, तो उसकी बात सुने। गिव, मतलब एक बात सुने। ये नहीं कि आप मोबाइल में बैठे में और उसको इग्नोर कर रहे हैं। मोबाइल रख दें साइड में, उसकी बात सुने। अगर आप उसकी बात सुनेंगे बच्चे की, तो वो आपको बताएगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं अपने बच्चों की जो है वो जो ग़िज़ा के हवाले से। लेकिन अभी तो हमारे पास ब्रेक आ गई है, तो बहुत शुक्रिया जी। वो गुफ्तगू में बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं क्यों ना जो अपने लोगों की जो है वो भी प्रॉब्लम्स हवाले से लूँ। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर बासखा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।